हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को उल्लास, हर्ष, धैर्य को देख करके हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग आगे चल करके एक न एक दिन वतन का संरक्षण के साथ में वतन का रखवाला अवश्य बनने की कोशिश करेंगे और हमें इस विश्वास पर आप अवश्य खरा उतरने की भी कोशिश करेंगे। और जहां तक मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ऐसा करने में सफल भी होंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। 15 अगस्त सर्वविदित है कि यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग 1947 से ही मनाते आ रहे हैं। यह हमें कहने की बात नहीं है कि बहुत कुर्बानियों और बहुत बलिदानों के बाद में यह देश हमारा, यह वतन हमारा आजाद हुआ है, यह सभी लोग जानते हैं। यह भी सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग कुर्बान हुए, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के यह देश आजाद हुआ है। तो मैं उस बीते हुए इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी उस इतिहास के बारे में अवश्य पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और बार बार यही इतिहास, चाहे वह स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, केवल दोहरा लेने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हम चलेंगे जो आज का मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न कल्चर है, उसके बारे में। हमारा देश वास्तविक रूपों से आजाद तो हो चुका है, लेकिन हम सभी आज भी स्वयं को गुलाम समझ करके और कोई भी काम को करना पसंद करते हैं। इससे हमें वंचित होकर के, स्वतंत्र होकर के काम करने की जरूरत होगी। आज अपने देश का जो अंग रक्षक है, जो हमारे चारों तरफ से भारत के सीमा रेखा पर जो खड़े हैं, वह चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो, अपने कुर्बानी दे करके, अपने परिवारों को कुर्बानी दे करके और उस सीमा पे डट करके खड़े हुए हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूं, क्योंकि हमारे देश का असली प्रहरी वही है। इसलिए उनको बार बार नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जो हमारे देश को किसी भी घुसपैठियों को घुसने पर वर्जित करते हैं। यदि कोई घुसपैठी घुसना चाहते हैं तो वह वहीं पे उसे दाग गिराते हैं। मैं वैसे वतन वाले रखवाले को नमन करता हूं। आप सभी उनके प्रति एक बार नतमस्तक होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें, जो आज के डेट में वहां पे रक्षक के रूप में कायम है। जो पीछे बीत गए वो भी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारे देश का रक्षक बने हुए हैं, वो भी कहीं कम आदरणीय नहीं है। इसलिए हम देखते आ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र लोग होते हुए भी आज भ्रष्टाचार का धीरे धीरे शिकार हो रहे हैं, अत्याचारी बनते जा रहे हैं। कुछ वैसे भी अपने देश में भी गद्दार है, जो देशभक्त के नाम पर कलंक होकर के और देशद्रोही के नाम में उनका नाम दर्ज होते जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, चाहे वह किसी भी कौम के हो। ऐसे लोगों को सारे स्टूडेंट्स अपनी मनोभावनाओं से चिंतित होकर के उन्हें चिन्हित करें। हम अपने देश का एक अच्छे नागरिक होने का यह दायित्व भी होता है कि अपने देश के प्रति जो सजग नहीं है, अपने देश के प्रति जो ईमानदारी से अपने निष्ठा को नहीं रख पाते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम उसे सुपुर्द करें, वैसे भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम करें, वैसे अत्याचारियों का मिटाने का काम करें, वैसे देशद्रोही को चिन्हित करके और अपने देश से खदेड़ने का काम करें, ताकि हमारा देश अमन चैन का नींद ले सके। अमन चैन से हमारे देश के सभी नागरिक अपने देश में स्वतंत्र रूपों से रह सकें। लेकिन आज हमें देखने को क्या मिलती है? अब किसी भी
दफ्तरों में जाए, जहां जाए बस वहां पैसे की जरूरत, सीढ़ी पर चढ़ने की बात पैसे की जरूरत, बात करने की पैसे की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क है, काम है जो आपको बगैर पैसे दिए हुए भी काम किया जा सकता है। लेकिन कुछ अधिकारियों वैसे हैं जिनके कारण सारे अधिकारी बदनाम हो चुके हैं। हमारे देश में मात्र चंद अधिकारियों के कारण सारे अधिकारी जो बदनामी का अपने ऊपर माला पहन करके रखे हैं, उसमें हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। चंद अधिकारियों के कारण सारी अधिकारियों को लपेट करके एक में कह देना कि सारे अधिकारियों गलत है, यह कहना हम सभी नागरिकों का दायित्व नहीं बन पाएगा, बल्कि दायित्व यह बन पाएगा कि वैसे अधिकारियों को चिन्हित करें जो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हों, जो घुसपैठियों के साथ मिले हों, जो देशद्रोहियों के साथ मिले हों, वैसों को चिन्हित करके अपने समुदाय में कहें या अपने से उच्च अधिकारियों के पास उनकी सूचना पहुंचाए, यह हमारा परम कर्तव्य रहेगा। हम सभी जानते हैं कि मेरे नौनिहाल बच्चे जो हैं वह भविष्य का एक अच्छे निर्माणकर्ता बनने के रूप में जाकर के अग्रसारित और प्रदर्शित होंगे। यह हमारे भारत देश का भविष्य भी है और हम सभी शिक्षकों का यह कर्तव्य होता है कि इन सभी नौनिहाल बच्चों का जो गिल्ली मिट्टी के समान इनके कागज की कोरे की तरह इनके मस्तिष्क है, उसको सवार करके और अपने देश को वतन के ऊपर न्यौछावर करने के लिए उसे उजागर कर दें।